हिंकुंग सब ग्रुप। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास मस्त और जबरदस्त मस्ती के साथ कीजिएगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और खा पी कर बैठे होंगे। तो बिहार के अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म जो टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को, दोस्तों को, जो भी है शेयर कर दीजिए। आपको जो भी क्लास चलेगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है। बाकी मैं भी यहाँ से शेयर कर देता हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी बच्चों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि कैसे क्या करना है सर। तो बच्चे मैं शेयर कर देता हूँ, अपनी तरफ से आप भी शेयर कर दो कि कैसे क्या करना है चीज़ों को। जो क्लासेस चलेगी हम लोग का, आज का क्लास कैसे क्या होगा उसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? मैं अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ। बाकी आप जो भी बच्चे लाइव जुड़े हो लाइव में, तो उसको आप शेयर करो, ठीक है? बाकी मैं देखता हूँ यहाँ से कौन कौन शेयर किया और कौन कौन बच्चे जुड़ रहे हैं। ऑफलाइन बच्चे भी जुड़ और ऑफलाइन बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो सही है। तो मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया। बाकी आप लोग देखिए, मैं कमेंट्स देखता हूँ बच्चों का कैसे क्या हो रहा है। हाँ भाई, तो मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया। बाकी आप लोग शेयर किए कि नहीं वो कमेंट्स में बताइए। वहाँ से तो मैं देख ही लूँगा कि कौन बच्चा कितना शेयर किया है, क्या किया है। और उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, जो भी बच्चे हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग चीज़ों को कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है जी। तो शेर व शायरी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होने वाला है आज की क्लास में। तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं, अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं। किस हाल में है किसी को पता ना चले, दिखावे के लिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। ये किसके लिए है आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा शेरो शायरी मैं बोलता हूँ, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होगी। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है, अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाता है। पीछे से बोलो भाई, वाह 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 वाह। देखता हूँ लाइव क्लासेस में कौन कौन बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी मैं क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो मैं क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा। बाकी मैं देखता हूँ कि कैसे क्या करना है चीज़ों को। मेरे जो फैकल्टी हैं भैया, सब सो गए क्या? मेरे जो भी फैकल्टी हैं मेरे साथ के, वो सब सो गए क्या? मैथ वाले से तो हमेशा पंगा ही रहता है, ठीक है? तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बाकी आप क्लास को शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा मैं टाइमिंग नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी एक टाइम से हूँ। बाकी मुझे आगे भी कुछ करना है, तो देखिए ताकिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। मैं अब देखता नहीं हूँ, अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? कि क्लासेस में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को मेरे भाइयों। आ गए हैं भाई, आ गए हैं। देखो आप लोग के फैकल्टी आ गए हैं, मैथ वाले सर आ गए हैं, जिनसे पंगा होता रहता है। जो हम लोग के टीएमसी रैंक इंस्टीट्यूट में मैथ फैकल्टी हैं, विजय सर आ गए हैं। बाकी ये हो सकता है खाना पीना खाकर सोने की कगार पे होंगे, क्योंकि क्लासेस तो इनका भी था बट नहीं ले पाए, कुछ काम था इनको, और प्लस में पेपर भी इनका चल रहा है, ठीक है?
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे टाइमिंग लगता है बच्चा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने में। तो ऑफलाइन भी लोग फैकल्टी सब वर्क करता है 10 से 12 घंटा, बाकी उसके बाद टाइम मिलता है तो हम लोग ऑनलाइन आते हैं। तो ऑनलाइन में आप लोग को जो भी चेहरा दिख रहा है, ऐसा मत समझिए कि फ्री होके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, नहीं, ऑनलाइन में कूड़ा खट चुका है, उसके बाद फ्री होकर पढ़ा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो हम लोग का क्रैश कोर्स का मुहिम चल रहा है सर, क्या क्या क्या, एक बार सर फिर से बता दीजिए जो बच्चे नए हैं उसके लिए। भाई जो हम लोग का बिहार बोर्ड में जो क्रैश कोर्स का चल रहा है, जो बात हम लोग किए थे, जो ठाकुर सर वादा किए थे, क्या किए थे, ठाकुर सर वादा किए थे कि कैसे क्या करना है चीजों को, कैसे क्या करना है चीजों को। उस ठाकुर सर ने वादा किया था क्या, कि बिहार को बोर्ड के बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स के माध्यम से 90 प्लस लाएंगे नंबर, 90% प्लस। तो उसी की मुहिम में हम जुड़ चुके हैं। बाकी मेरा लेक्चर 2 है और फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो देखते हैं क्या 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 चीजें इसमें पढ़नी है। तो प्रकाश का परावर्तन, क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है मेरे भाई, और जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्रैश कोर्स है, बिल्कुल क्या है, फ्री है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री है भाई। जो भी जुड़ना चाहे जुड़ जाए, और जो नहीं जुड़ रहा है वो देखो, क्लासेस तो 8:30 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है, 9 बजे तक आप लोग वेट करो, नोटिफिकेशन आता है उसके बाद क्लास स्टार्ट करो। लेक्चर 2 है आपका, और आपको जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगे वो मैं ही हूँ। चेहरा तो दिख ही रहा है बट नाम भी जान लीजिए, नीलेश सर है। बाकी जो भी चीज़ें इस पे दिख रहा है बिहार बोर्ड का स्पेशल चीज़ें हैं, बिहार बोर्ड का ही प्रॉपर हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। जो भी बच्चा अगर यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, जो भी चीज़ें करना चाह रहा है, लिख रहे हैं कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। अरे वाह सर वाह, आपने तो धमाल मचा दिया, आप होते तो शायद और भी मजा आता। खैर आपकी क्लास कल चलेगी सर, कोई बात नहीं, मैं अपने क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम लोग के ऑफलाइन क्लास में क्या हो रहा है। ऑफलाइन क्लास में क्या हो रहा है मेरे भाई, ऑफलाइन क्लास में कल है धमाका। कल क्या है, पटना के बाजार समिति में है मेरे भाई धमाका। क्या धमाका है सर, क्या कीजिएगा, कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं कीजिएगा, नहीं। देखिए ये हमारे ओनर साहब है, ओनर साहब का मतलब ये मैथ के फैकल्टी हैं जो 11th 12th और जेई नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठाकुर सर और उनके टीम जो भी हम लोग हैं। तो अभी एसएसटी वाला फोटो नहीं दिख रहा है फैकल्टी के, बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप आइए आइए, तो थोड़ा सा उनका तबीयत हेल्थ इशू चल रहा था। बाकी वो फोटो खिंचवाया नहीं है तो इनकी वजह से मैंने लगाया नहीं है। बाकी उनका फोटो है प्रॉपर, बट क्या बोलते हैं, दाढ़ी वाला फोटो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दाढ़ी वाला फोटो लगवाऊं उनका, ताकि सही रहेगा। अजय सर तो कुछ कमेंट, अभय सर तो कुछ कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। तो ये हमारे मैथ के विजार्ड हो गए, और अब ये विजय सर और मैं इधर हो गया, बाकी ये अपने ठाकुर सर हो गए। तो इसमें क्या कर रहा है मेरे भाई, इसमें सब क्या क्या नियम कानून सब लाए हैं ये लोग, देख लेते हैं। मैथ फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, दोनों का क्या चलेगा, संडे टेस्ट का डिस्कशन चलेगा। तो ऑफलाइन में हमारे यहाँ टेस्ट होता है, क्या 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 क्या, बोल दीजिए सर फिर से, क्या बोल रहे हैं आप। मैं यही बोल रहा हूँ भाई, क्या कि ऑफलाइन में जो हमारे टेस्ट होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन में वो प्रॉपर क्या करेंगे कि डिस्कशन लाएंगे क्वेश्चन के साथ, हो सकता है बच्चों को भी लाए हम लोग। ठीक है, तो संडे लाइव टेस्ट हो रहा है आपका पटना का सर्विस संस्थान टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट, टाइटल भी लिखा हुआ है, जहां गुरु असली वहां सफलता पक्की। ठीक है, तो 31 अगस्त कल है मेरे भाई 2025, और टाइमिंग है 10 बजे। 10 बजे हो सकता है हम लोग खाली रहें तो आएंगे, नहीं तो रात में आएंगे। ठीक है, बाजार समिति हम लोग का लोकेशन पटना में, और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ऑफलाइन बैचेज में जुड़ना होगा तो, या ऑनलाइन बैचेज में इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी लेना होगा तो। और हम लोग का जो चैनल है, जो हम लोग का जूनियर फैकल्टी है, हम लोग को तो जूनियर फैकल्टी लोग बोलते हैं, बट हम लोग जूनियर है नहीं वैसे, टीएमसी बिहार बोर्ड 6 to 12 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बता दिया, अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। क्या पॉइंट है सर, पॉइंट ये है सर कि हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसे क्या किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मैं कोई भी क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन चलाता हूँ तो पहले मैं पीछे की क्लास को बैकअप कराता हूँ, कि जो बच्चा अगर पीछे की क्लास में जुड़ा ना हो तो उसका भी चीजें क्लियर हो जाएं, और जो बच्चा अगर नया आया हो तो उसका भी चीजें क्लियर हो जाए। इस हिसाब से मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी ऐसा ही कुछ है।
तो मैं पहले एक बार रिकॉल करा दूंगा कि पीछे मैंने क्या पढ़ाया है लेक्चर 1 में और इंट्रोड्यूस क्लास में। बाकी लेक्चर 2 में जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा उसको आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है। तो स्टार्ट में करना क्या है सर, स्टार्ट में देखिए थोड़ा सा कल की क्लास को जो भी क्लास चला है पहले की, उस क्लास को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, देखने में देख लेते हैं सर क्या है। तो प्रीवियस क्लास प्रीवियस क्लास यस क्लास प्रीवियस क्लास दिख रहा है सब प्रीवियस क्लास में क्लासेस तो दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है उतना अच्छा से, ठीक है। कलर को हम यूज़ कर लेते हैं। हम्म प्रीवियस क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग का क्या चला है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग का क्या पढ़े थे, प्रकाश पढ़े थे। क्या पढ़े थे, प्रकाश। प्रकाश में हम लोग ने चीज़ें क्या क्या पढ़ी थी। अब दिखाई दे रहा है ना पूरा साफ, अब दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है कि पूरा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं प्रकाश। प्रकाश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, प्रकाश में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं। बाकी उसके बाद मैं को देखता तकता हूँ कि क्या करना है, करने देते हैं ना। प्रकाश, प्रकाश में क्या किए थे सर, तो प्रकाश के बारे में पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। लाइट में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है। मैंने बोला था ये भाई मीटर पर सेकंड कैसे है। मीटर पर सेकंड क्या होता है सर, ये चाल का मात्रक होता है। चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटा में समय। क्या होता है सर, दूरी अपॉन समय। तो चाल का ऐसे ही मात्रक निकालेंगे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और इसका होता है सेकंड, ऐसे आता है सर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, तो मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ या मीटर इनवर्स 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्रकाश क्या है सर, प्रकाश एक लाइट मतलब एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। मतलब एनर्जी का मतलब क्या सर, एनर्जी का मतलब है ऊर्जा है। और ये जो फोटोन के रूप में संरक्षित रहती है, क्या सर, फोटोन के रूप में संरक्षित रहती है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आया। बाकी देखते हैं। तो ये हो गया और इसके बाद इसमें देखते हैं सब चीज़ इसी पे मैं बता देता हूँ, एक समरी टाइप का। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग अलग लिखता जाऊँगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आगे जब ये समझा दूंगा समरी वाला, तब उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी इसके बाद फोटोन एनर्जी होता है। और 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश मतलब क्या है, क्या का मतलब क्या पदार्थ है कि नहीं है। तो पदार्थ प्रकाश नहीं है, वहाँ पे एनर्जी आता था, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ था। बाकी आपको और भी चीज़ें पढ़नी थी, जैसे प्रकाश के बारे में दो चीज़ होता है। देखिए एक होता है सोर्स। सोर्स का मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। जैसे इसको मैं अगले स्लाइड पे बताता हूँ। जैसे लाइट में क्या था, लाइट में जैसे प्रकाश था, तो प्रकाश में आपको पढ़ना था स्रोत के बारे में। क्या पढ़ना था, स्रोत के बारे में। स्रोत में क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सोर्स। तो सोर्स में दो चीज़ें पढ़नी है। सोर्स में दो चीज़ें का मतलब एक है नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। ठीक है, वो वाला चीज़ मैंने बताया था। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, जो दीप्तिमान और अदीप्त होता है, उसको मैंने नहीं बताया था। तो स्रोत में क्या है, स्रोत में क्या है कि स्रोत में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या, मानव निर्मित। क्या, मानव निर्मित, मानव निर्मित। और एक होता है क्या, प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित। जब बात करेंगे इसी की, जब बात ही हो रहा है तो बात कर लेते हैं। अब दूसरा स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत में क्या आएगा सर, तो दो स्रोत होता है। एक होता है लुमिनियस, लूमिनियस, लुमिया लुमिनियस, लुमिनियस। एक होता है नॉन लुमिनियस, ठीक है। तो ये प्रदीप्त होता है, अप्रदीप्त होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, तो इसमें मेरे भाई प्रदीप्त वाला में क्या, मानव निर्मित में तो पता ही है कि मानव के द्वारा निर्माण हुआ, इसके द्वारा, मानव द्वारा जो भी चीज़ें बनी हैं, ठीक है, नेचुरल थिंग। और ये प्राकृतिक में क्या होता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं,
तो इसमें होता है ये चीज़ें, ठीक है। मैंने क्लास में पढ़ा दिया, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। लुमिनियस में क्या होता है और नॉन लुमिनियस में क्या होता है, तो देखो इसमें दो कंडीशन होता है। पहला, देखो, प्राकृतिक और मानव निर्मित में क्या है कि प्राकृतिक के द्वारा बना हो, और मानव निर्मित में क्या होता है कि मानव के द्वारा बना हो। बट दीप्तिमान और दीप्तिमान में क्या होता है कि जो पदार्थ का प्रकाश अपना हो उसको दीप्तिमान बोलते हैं, दीप्त, और जो ना हो उसको अदीप्तिमान, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपको बोलूंगा सन, तो सन का खुद प्रकाश होता है, तो ये क्या होगा, लुमिनियस होकर नॉन लुमिनियस, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा दीप्तिमान, खुद का प्रकाश हो, मतलब जैसे मैं मोमबत्ती बोल दिया, मोमबत्ती, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को क्या बोलेंगे, कैंडल बोलेंगे, कैंडल, कैंडल। तो मोमबत्ती को कैंडल बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें मोमबत्ती को कैंडल बोलेंगे तो क्या होगा, मोमबत्ती को हम लोग कैंडल बोलेंगे तो क्या होगा, एक बार बताओ इसको, मैं थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ से चीज़ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको देखो, मैं देखता हूँ यहाँ से कि थोड़ा सा मैं देखता हूँ, उसके बाद बताओ तुम लोग कि क्या कैसे है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मिनट, अब बताओ उसको। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ इस इन चीज़ों को, यहाँ से आप देखो, उसके बाद बताओ कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा इधर देख रहा हूँ, बाकी उसके बाद चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आप लोग को, जो भी चीज़ें हैं उसमें मैं ये बता रहा था मेरे भाई कि जो सन और मोमबत्ती है, देखो, तो ई बोलेगा सर, ई तो सन क्या है, सन है आपका प्राकृतिक, तो प्राकृतिक है तो लुमिनियस, ठीक है सर, ये मोमबत्ती तो मानव निर्मित, अरे मेरे भाई उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे लुमिनियस और नॉन लुमिनियस से मतलब है, मतलब कि प्रकाश की चाल, मतलब क्या है कि प्रकाश की चाल क्या हो, मतलब प्रकाश की चाल क्या हो कि, अरे प्रकाश की चाल बोल रहा हूँ, जो ये मतलब पदा प्रकाश जिससे उत्सर्जित होता है या अपने माध्यम से उत्सर्जित होता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो ये दोनों इसमें आ जाएगा, ठीक है। नॉन लुमिनियस में मतलब कि जो प्रकाश दूसरों के सहारे, जैसे कि किताब हो गया, किताब पे जो भी प्रकाश दिखता है वो हमारा थोड़े ना होता है, ये दूसरे के सहारे दिखता है, मान के चलो टार्च के सहारे दिख रहा हो, सन के सहारे दिख रहा हो, इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये टार्च भी बोलेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका यही चीज होगा, किताब इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों को। बाकी आपको मैंने बताया था मीडियम के बारे में, मीडियम के बाद आपको बताया था, मीडियम के बाद मीडियम बताया था और सोर्सेज बताया था, दो चीज़ें बताया था। उसके बाद मैंने बताया था आप लोग को किरण पुंज के बारे में, क्या बताया था, किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या होता है मेरे भाई, पहले तो मैंने किरण के बारे में बताया था, किरण के बारे में बताया, तो किरण क्या होता है, एक सरल रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो सरल रेखा का मतलब क्या सर, सरल रेखा का मतलब क्या, ये जैसे है तो ये है सरल रेखा, तो सरल रेखा का मतलब क्या, सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कभी कभी लड़कों से पूछता हूँ तो इन लोग को नहीं आता है, जैसे मैं पूछता हूँ कि इनका मान कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसका हाफ करोगे तो कितना होगा, हाफ करोगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब जब क्वार्टर करोगे तो क्या होगा, क्वार्टर में इसका हाफ मतलब 3 भाग कर दो तो एक इतना हो जाएगा। जब ऐसे मतलब होता है, ये हो गया आपका फुल, ये हो गया हाफ, और ये हो गया आपका क्वार्टर। क्वार्टर में 3 भाग होता है, 3 पार्ट, 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर, क्वार्टर। जब चौमीन खाने जाओगे ना, तो चौमीन में 3 चीज़ें देता है, एक देता है क्वार्टर, हाफ और फुल प्लेट, 15 रुपया, 30 रुपया, 45 ऐसे करके देता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी किरण में। किरण के बाद हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, और भी चीज़ें पढ़ी थी कि यही प्रकाश की किरणें जो समूह में चलने लगे, समूह में चलने लगे मतलब क्या सर, ग्रुप में चलने लगे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, इसको बोल देते हैं हम लोग किरण पुंज। क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, किरण पुंज बोल देते हैं। देखो किरण पुंज को और भी चीज़ बोला जाता है, किरण पुंज को और भी चीज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थोड़ा कमेंट्स करो तो देखें क्या बोला जाता है, थोड़ा बहुत देखें यहाँ से कैसे क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। तो किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को पता है नहीं शायद, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश पुंज। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने पढ़ाया था प्रकाश पुंज के बाद प्रकाश पुंज और किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। यहीं पे मैं बता देता हूँ पिछले वाले स्लाइड में ही, और यहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी प्रकाश पुंज और किरण पुंज है, ये तीन प्रकार का होता है। ये क्या होता है, ये तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का मतलब क्या सर, एक होता है आपका अभिसारी, क्या होता है अभिसारी, दूसरा क्या होता है सर समांतर, दूसरा क्या होता है सर समांतर, और तीसरा क्या होता है सर अपसारी, क्या होता है अपसारी किरण पुंज। ये तीनों होता है। इसमें क्या क्या होता है चीज़ें, यहाँ से आप देख लोगे। चलो अब आगे हम देखते हैं कि आज की क्लास में क्या होना है। टूडेज टॉपिक क्या होने वाला है सर, आज की क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, ये भी चीज़ मैं ही ना बताऊंगा जी कि मुझे क्या पढ़ना है। तो आप लोग पढ़ रहे हो लेक्चर 2, और लेक्चर 2 में आप क्या पढ़ोगे मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, लेक्चर 2 में आप क्या पढ़ोगे मैं अभी बता देता हूँ। लेक्चर 2 में मेरे भाई ये पढ़ेगा तू लोग, लेक्चर 2 में ये पढ़ेगा आप लोग कि जो आपने पढ़ा था, तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, यानी कि जो भी बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लाइट है, यानी कि प्रकाश से रिलेटेड जो भी संबंधित पद है, उसको पढ़ने के बाद आप आओगे परावर्त रिफ्लेक्शन पे, कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन में कैसे पढ़ना है, रिफ्लेक्शन में पहले समतल दर्पण पढ़ना है। तो दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, वहां से परावर्तन थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो दर्पण आता है, देखो बोलोगे सर दर्पण तो पहले ही पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पहले आता है। अरे भाई मुझे भी पता है, पहले दर्पण एक बार देख लो, ताक लो, समझ लो, उसके बाद तुरंत रिफ्लेक्शन पे लाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन पे लाएंगे। तो पहले क्या करो कि दर्पण को देखो। तो जो दर्पण होता है ना, दर्पण, तो दर्पण जो 10th क्लास में पढ़ना है, इसमें जो चीज़ पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको 10th क्लास में। 10th क्लास में जो दर्पण पढ़ना है वो तीन प्रकार का पढ़ना है। पहला चीज़ क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। और दूसरा चीज़ आपको क्या पढ़ना है सर, दूसरा चीज, तो और दर्पण में तो अवतल उत्तल होता है, ये गोलीय दर्पण क्या बता। अरे मेरे भाई थोड़ा सा धैर्य रख, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या होता है। गोलीय दर्पण हो गया, उसके बाद आपका आ गया समतल दर्पण। क्या आ गया, समतल दर्पण। और उसके बाद आ गया एक होता है परवलीय, परवलीय, परवलीय कार दर्पण। ठीक है, इन तीनों के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, एक होता है अवतल दर्पण। दर्पण इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दर्पण मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश का परिवर्तन पहले पढ़ना है, बट दर्पण इसलिए मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा रहा हूँ, वहां से कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ताकि रिफ्लेक्शन पे तुरंत ला दूँ। तो एक हो गया अवतल दर्पण, एक क्या हो गया सर, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण जानते ही हो। और परवलयिकार दर्पण क्या होता है सर, तो ये ऐसे होता है, जैसे अंडा देखे हो ना, अंडा। ये परवलयिकार दर्पण को आपको 11th क्लास में पढ़ना है, आपको फिजिक्स में। 11th क्लास में आपको पढ़ना है फिजिक्स में, जो भी आपका मोशन आता है, हार्मोनिक मोशन आता है, ठीक है, हार्मोनिक मोशन आता है, उसमें सब मारे सब डायग्राम करके गोला गोला सब ऐसे करके सब पढ़ना होता है ऐसे, सब ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये प्रवलिकार दर्पण 10th क्लास में है नहीं, आपको पढ़ना है समतल दर्पण और पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब सर इन लोगों को पहले समझाइए अच्छे से। ठीक है, तो इनको मैं समझाता हूँ आगे कि कैसे क्या है। तो देखो जो समतल दर्पण होता है, मैं इन्हीं चीज़ों को बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, समतल दर्पण बताता हूँ, वहाँ से सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है सर? ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर को देखेंगे, समतल दर्पण को। तो समतल दर्पण में क्या होता है सर? समतल दर्पण होता कैसा है? तो समतल दर्पण को ऐसे समझेंगे कि ऐसे समझ लेंगे। अगर डिजिटल बोर्ड है, अगर सब चीज़ें यूज़ करना ही है, क्या दिक्कत है, इसको कर सकते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे जैसे समतल दर्पण में यहाँ से ये आया प्रकाश की किरण और यहाँ से गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसमें समतल दर्पण में होता क्या है, ये जो है ये कितने का डिग्री का होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में मेरे भाई ये कहता है ना कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं और जाती हैं तो एक ही दिशा से जाएंगे। क्या जाएंगी? यहाँ पे मैं पॉइंट बना के लिखता हूँ, क्या? एक ही एक ही दिशा से, एक ही दिशा से आपतित, एक ही दिशा से आपतित और एक ही दिशा से आपतित परावर्तित होती हैं। एक ही दिशा से आपतित परावर्तित होती हैं मतलब क्या सर? कि एक ही दिशा से, एक ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन मतलब सर एंगल कितना बनेगा? क्वेश्चन बताओ। यहीं पे तुरंत क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा सर कि एंगल कितना बनेगा समतल दर्पण में? ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि समतल दर्पण में परावर्तन कोण का मान, समतल दर्पण में परावर्तन कोण का मान कितना होता है? समतल दर्पण में परावर्तन कोण का मान कितना होता है? ठीक है, समतल दर्पण में परावर्तन कोण का मान कितना होता है। और दूसरा पूछता है कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? कैसा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? दोनों क्वेश्चन पूछता है। अगर दोनों क्वेश्चन का आपके पास जवाब है तो दोनों क्वेश्चन को रिप्लाई दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं लिख दिया हूं तो नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। तो देखो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में ये जो समतल सतह होती है, समतल सतह के बाद ये लिख रहे हैं अंशु, अंशु कोई है लिख रहा है हाय हाय, मैं भी बोल दिया हाय, मैं भी बोल दिया हाय। आगे कमेंट करो भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? वो आगे बढ़ेंगे तभी ना देखेंगे। अंशु जी मेरे भाई, अंशु मेरी बच्चा, कमेंट्स करो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुमको, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो देखो बताओ, और अगर नहीं आ रहा है प्रॉब्लम तो कंटिन्यू करो क्लास को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कैसे क्या करना है, बताता हूँ एक। हम्म, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही दिशा से आपतित परावर्तित होती हैं, मतलब जो भी प्रकाश की किरणें हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट ये है सर कि जो भी ये परावर्तन होता है उसका कोण का मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कितना डिग्री होगा जो भी परावर्तन होगा। वो परावर्तन देखो, ये जो किरण है इसका मान 90 डिग्री है, लेकिन जो ये परावर्तन होगा ना, ये जो परावर्तन होगा, आप अपवर्तन और परावर्तन के बीच में कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो जो परावर्तन कोण का मान होता है, परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है, होता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में देखिए भाई, इसमें समतल दर्पण में देखिए भाई, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, जैसा कंटेंट सब वही कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो उतना नहीं देखना है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो समतल दर्पण में एक ही दिशा में परावर्तित होती है और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का मान कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ से समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बनाता है आपका इमेजनरी, इमेजनरी, इमेजनरी यानी वर्चुअल, वर्चुअल। और वर्चुअल का मतलब होता है आपका आभासी, आभासी का मतलब क्या होता है सर? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हो गया, ठीक। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया ना आपका कि कैसे क्या होता है। तो जो भी है समतल दर्पण में ये थोड़ा सा देख लिया, और भी आगे मैं बताता हूँ कि समतल दर्पण में क्या होता है, ठीक है। समतल दर्पण में और चीज़ें क्या होती हैं उसको मैं बताता हूँ।
समतल दर्पण में अभी पहले इतना ही जानो। देखो समतल दर्पण में और भी चीजें मैं बता सकता था। क्या बता सकता था सर, थोड़ा सा उसको भी बता दीजिए ना, मन ललच रहा है हम लोग का। देख भाई, समतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे है, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि अगर ये समतल दर्पण है और इसमें क्या है कि समतल दर्पण है, इसमें क्या है कि अगर मान के चलो कि कोई वहां पे वस्तु है जो है ए बी, क्या है, ए बी, ए भी कोई वस्तु है, और यहाँ से ये मान के चलो यहाँ पे कलुआ है। कौन है, कलुआ। कलुआ हम लोग के ऑफलाइन स्टूडेंट है, तो कलुआ को मैंने बना दिया। अभी कलुआ कोचिंग आ नहीं रहा है, तो सही है। तो यहाँ पे मैंने कलुआ को बना दिया, और यहाँ से मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन, मतलब ये आपतित किरण आ गई, और यहाँ से ये क्या कर दी, परावर्तित हो गई। तो परावर्तित होगी ना, तो इसमें कंडीशन पता है क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ बनेगा ये अविलंब बनता है, और अविलंब के बाद इधर भी क्या होगा आपका, ये परावर्तित किरणें आएंगी। और परावर्तित किरणें आएंगी तो ये जो बीच का यहाँ से जो इमेज बनेगा ना, इसी इमेज को हम लोग बोलते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो ये जो डॉट डॉट लाइन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ समझ में आ गया होगा तुम लोगों को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, कि जो भी ए बी वस्तु है यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है। तो देखो यहाँ से भी समझ सकते हो। मैं देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम और जो भी चीजें हैं, मैं जो भी गोलीय दर्पण ये सब इधर उधर परावर्तन और समतल दर्पण पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें धीरे धीरे रिलेट करेगा, और रिलेट करने के बाद उस टॉपिक में मैं ला दूंगा। ऐसा नहीं कि प्रकाश का परावर्तन मतलब अच्छे से नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं, मैं उसको बताऊंगा। बट देखो, जैसे कोई प्रकाश की किरण आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये प्रकाश की किरण जब इसको जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं सर, तो समतल सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल सतह बोलते हैं। और देखो इसके बीच का जो आपतित किरण है और अभिलंब है, ये क्या बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। समतल दर्पण बता दे रहा हूँ, समतल दर्पण के बाद तुरंत प्रतिबिंब पे, अरे प्रतिबिंब बोल रहा हूँ, समतल दर्पण के बाद तुरंत मैं किस पे आऊंगा, आपका प्रकाश का परावर्तन पे ही आऊंगा। तो देख मेरे भाई, पहले समतल दर्पण में इतना समझ ले, और इसके बाद मैं इसको बताता हूँ। देख, यहाँ पे पूरा क्लियर बताता हूँ, साफ साफ समझ लेना। यहाँ से देखो, पूरा साफ साफ बताता हूँ, पूरा डिट्टो। ये आपका हो गया समतल सतह। क्या हो गया, समतल सतह। प्रकाश का परावर्तन ही बता रहा हूँ। जैसे समतल दर्पण क्लियर किया ना, तो समतल दर्पण क्लियर करने के बाद प्रकाश का परावर्तन आपको वहां से क्लियर कर दूंगा, और क्लियर करने के बाद क्या करूंगा कि तुरंत ला दूंगा गोलीय दर्पण पे। ठीक है, तो वहां से तुरंत आप लोग मैच कर लोगे। ऑफलाइन वाला बच्चा भी इधर उधर करके रिलेट कर रहा होगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ देख लोगे। तो इसमें क्या है मेरे भाई, देख, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है, क्या करती है, क्या करती है, सुन 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 सुन, ध्यान से सुन मेरे भाई, क्या करती है, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या क्या, जब कोई प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराती है, यहाँ पे ये आई और यहाँ से ये गई, क्या कही, आई और गई। तो यहाँ से आने जाने के बीच में जो बीच में चीज बनेगा, इसको मैं बोलता हूँ अभिलंब। और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, अभिलंब का मान कितना होता है, क्वेश्चन पूछता हूँ, अभिलंब, अभिलंब का मान, अभिलंब का मान कितना होता है, कितना होता है, अभिलंब का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 170 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। ऑप्शन में से बताओ, देखते हैं कौन क्या बताता है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन देखते हैं कि क्या बताते हो। जो भी है, अविलंब का मान कितना होता है, और अविलंब का मान में आपका 180 डिग्री है कि 190 डिग्री है कि 170 है या 360। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ चीज़। ठीक है, वहाँ से मैं चीज़ों को बता के आगे बढ़ता हूँ। आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती है नहीं। ठीक है,
मैं देखता हूँ कि तुम लोग से आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा होगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ, बताने के बाद तुमको समझाता हूँ कैसे क्या करना है चीज़ों को, क्योंकि एक ही क्लास में तो सब चीज़ पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ। देख, देख मेरे भाई, देखिए, अभिलंब का मान कितना होता है ये मैथ में भी पढ़ना है, मैथ में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभिलंब का मान। अभिलंब का मान कितना होता है जी? 90 डिग्री होता है, ठीक है। बोले सर ये तो अभिलंब ऐसे है, तो ये 180 डिग्री क्यों नहीं होगा? अरे मेरे भाई, ये जो सतह पे खड़ा है ना, इसका मान है 90 डिग्री, ठीक है। सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देख, ये कोई प्रकाश की किरण आई और जिस बिंदु पे पड़ती है, इस बिंदु पे पड़ती है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और ये जो किरण आती है, जो किरण आती है, ये तो क्लास 8 में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपतित किरण, जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो किरण प्रकाश का परावर्तन के बाद जाती है उसको क्या बोलते हैं सर? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो 20, ऐसे बोल सकते हैं, अभिलंब का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब। अब आता है कि आयत, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं समतल सतह। समतल सतह भी बोल सकते हैं या दर्पण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये समतल सतह हो गया, ठीक है। तो इसी जो चीज है, यही जो कंसेप्ट है, इसी चीज को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे कोई यहाँ पे, मतलब जैसे ऐसे समझना कि यहाँ पे कोई इंक है और जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे लाइट, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण यहाँ से कोई आ गई डायरेक्ट, और यहाँ से परावर्तित हो, मतलब आई और किसी बिंदु पे पड़ी, यहाँ से परावर्तित हुई, और जो अभिलंब है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसी रूल को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। पहले प्रकाश का परावर्तन समझ में आया यहाँ से, कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, क्या, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे आती है तो बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और यहाँ से परावर्तन के बाद जो जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जो सतह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और जो ये, जिस सतह पे ये बिंदु होता है उस पे बोलते हैं आपतन बिंदु, और ये जो सतह होता है इसको समतल सतह बोलते हैं, ठीक है। तो इतना चीज हो गया। अब इसके बीच का कोण जो होता है, इसके बीच का कोण, इसको मैं बताता हूँ क्या होता है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो चित्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को डिनोट करते हैं एंगल आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं एंगल आर से। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसके आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जैसे आपका कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। कंफ्यूजन का मतलब क्या सर? एक होता है आई, एक होता है आर, एक होता है एंगल आई, एक होता है एंगल आर, ठीक है। मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, जीरो से बता रहा हूँ। जो भी चीज़ है प्रकाश का परावर्तन का नियम है उसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित। आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको अब क्या बोलते हैं? परावर्तित। परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये आई आर, एंगल आई एंगल आर। तो प्रकाश का परावर्तन में, प्रकाश का परावर्तन में जो भी मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो भी चीज़ है, तो उसको मैं बता सकता हूँ। या आपतित किरण, इसको लिखवा भी सकता हूँ। देखो इसको लिखवाने का मकसद क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या सर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देख, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और मान के चल यहाँ पे बिंदु ओ है, और यहाँ पे बी हो गया। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है और बिंदु ओ पे, आपतन बिंदु पे आकर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपका बी हो गया, ठीक है। और अभिलंब को आप एम से डिनोट कर सकते हो।
यही चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं और आगे चल के इसी को पढ़ा जाता है। एंगल आई आर और आई आर चारों चीज़ बता दिया मैंने। तो अब कोई कोई लोग बोलता है कि सर प्रकाश का परिवर्तन तो बता दिया समझा दिया, बट लिखेंगे कैसे? तो उसको भी मैं लिखवा देता हूँ अभी, ठीक है? लिखवा देता हूँ, लिखवाने के बाद उसका नियम भी लिखवा देता हूँ, नियम लिखवाने के बाद उसका क्या जो क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक, तो देख मेरे भाई यहाँ पे पॉइंट देख कि पॉइंट ये है सर। पॉइंट क्या है सर? पॉइंट आपका आता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं सर? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं सर? तो आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? मेरे भाई यहाँ पे आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? यही है ए और यहाँ से एंगल मतलब बिंदु जो ए है और ओ है, जो ये ओ है ये क्या है? प्रकाश की जो आपतित किरण है। सर बोलोगे कि सर वैसे तो मुझे भी पता है बट इसको लिखना कैसे? तो देख भाई, लिखने को किताबी भाषा में भी लिख सकता है, बट मैं जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट डाल डाल के। देखो पॉइंट कैसे लिखा जाता है। पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हो कि एओ प्रकाश की किरण, एओ प्रकाश की किरण आपतित किरण है। और ये तो बोल दिया आप अपनी भाषा में, बट एग्जामिनर क्या चेक करेगा ऐसे? हाँ भाई चेक करेगा, बिल्कुल, मैंने भी पेपर दिया है बिहार बोर्ड में, तो ऐसा नहीं है वो नंबर नहीं देगा, ठीक है? तो एओ प्रकाश की किरण आपतित किरण है। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु पे, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पे आती है, क्या करती है? आती है। तो उस प्रकाश की किरण को, तो उस प्रकाश की तो उस प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। तो उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु से पे आती है तो उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। सर कैसे? जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पे आती है तो उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं। इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पे आती है और वहां से परावर्तित होती है, तो ये जो किरण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं सर। तो देख मेरे भाई, इसके आगे मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ कि परावर्तित किरण क्या होती है। तो परावर्तित किरण क्या होती है? परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होती है? पॉइंट देके ही लिखेंगे। पॉइंट देकर लिखने से क्या होता है कि चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो पॉइंट देके लिखने से क्या होगा? चीज़ें हमेशा याद रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ओ बी, यहाँ ओ बी परावर्तित किरण है, यहाँ ओ बी परावर्तित किरण, यहाँ ओ बी परावर्तित किरण है। मतलब क्या सर? कि जब जब प्रकाश की किरणों का, जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरण का जब प्रकाश की किरण का आपतन बिंदु से, जब प्रकाश की किरण का आपतन बिंदु से परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, क्या जाती है, क्या जाती है, क्या जाती है, तो उस किरण को, तो उस किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। बाकी बात आती है कि सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का मतलब सर और भी चीज़ है ना उसमें, जैसे अविलंब क्या होगा, अभिलंब क्या होगा? अविलंब का डिफिनेशन में मैं लिखवा देता हूँ, एकदम जाहिर साफ साफ बात है, यहाँ पे समझ कि आपतित किरण, देख ले इमेज देख भाई, इमेज देख यहाँ पे, पहले इमेज देख ले तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख, आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच का चीज अविलंब, आपतन कोण भी परावर्तन कोण भी बताएंगे, ठीक है? तो मैंने क्या लिखवाया? अविलंब। तो लिख सकते हैं हम लोग कि आपतित किरण क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
कि बीच का कि बीच का कि बीच का जो बीच का बिंदु बिंदु नहीं उसको बोल सकते हैं, जो ये लंब है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का लंब अभिलंब कहलाता है। लंब अभिलंब कहलाता है। मतलब क्या सर? अगर उसको समझाना चाहे तो ऐसे समझाना है। कैसे? जैसे यहाँ पे आई कोई प्रकाश की किरण और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बच्चा पार्टी इसको ही अविलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल देखो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, सब चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख, ये तो मैंने बता दिया आपतित किरण क्या होता है, और परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको चीज़ों को, क्या 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 बताता हूँ चीज़ों को, कि अभिलंब तो हो गया सर। अ, आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण क्या होगा सर? आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण में क्या होगा सर? तो आपतन कोण में यही होगा कि आपतित किरण, क्या क्या, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का, अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। सर आपतन कोण को डिनोट कैसे करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। आपतन कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपतन कोण को क्या, आपतन कोण को, आपतन कोण को एंगल आई से दर्शाया जाता है। एंगल आई से दर्शाया जाता है, ठीक है। एंगल आई से दर्शाया जाता है। अब इसका इमेज भी अगर दिखाना चाहो, ज़्यादा हाईलाइट करना चाहो, और थोड़ा लगे कि नंबर दे दे भाई, तो वहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे क्या करना है कि आपको ये प्रकाश की किरण बना दिया, यहाँ से ये जा रहा है, ये जो चीज़ है ना, इसको एंगल आई से डिनोट, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है तो, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या था? इसके बाद है सर परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है जी? तो परावर्तन कोण को देखते हैं यहाँ पे। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण में क्या हो जाएगा, जैसे आपतन कोण है उसी तरह ये हो जाएगा। तो अभिलंब क्या, अभिलंब, तो अभिलंब मैंने बता ही दिया है पहले। अभिलंब तथा, अभिलंब तथा क्या क्या, अभिलंब तथा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, अभिलंब तथा परावर्तित, परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। मतलब अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब इसको समझाना होगा तो कैसे समझाओगे? ऐसे समझाना है। कैसे समझाना है? ऐसे। कैसे समझाना है? ऐसे समझाना है। जैसे ये आया प्रकाश की किरण और यहाँ से गया, ये जो चीज़ बनेगा ना, ये एंगल आर बनेगा, ठीक है। अपतन बिंदु इसको समझ सकते हो। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। एक लास्ट आता है इसमें सर, आपतन बिंदु क्या होता है? तो देख भाई, आपतन बिंदु को बहुत सारा चीज़ों से बता सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच का अभिलंब तीनों एक ही सतह पे बनते हैं, और जो सतह बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि मैंने प्रकाश का, परावर्तन का जो भी पद है मैंने उसको क्लियर कर दिया है। क्लियर कर दिया है मतलब क्या सर? उसको मैंने लिखवा दिया, समझा दिया, बता दिया। अब क्या करना है सर? तो अब आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के दोनों के दो दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम। अपवर्तन का चीज अपवर्तन में पढ़ेंगे, अभी प्रकाश का परावर्तन की चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो परावर्तन में दो चीज है, और वही जो मैंने चित्र बताया उसी से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या, प्रकाश के, प्रकाश के
परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या देखेंगे हम लोग जी? प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग यही देखेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसमें दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है जी, दो नियम है। तो दो नियम क्या है सर? पहला नियम क्या बोलता है? तो जाहिर सी बात है कि इसको दूसरा नियम मतलब बोलता है, दूसरा नियम है कि एंगल आई इक्वल टू आर, शॉर्टकट में बोलेंगे तो मैंने बताया ही था क्या कि एंगल आई क्या होता है? आपतन कोण होता है। एंगल आई क्या होता है? आपतन कोण होता है। और एंगल आर क्या होता है सर? परावर्तन कोण होता है। तो जाहिर सी बात है सर, इक्वल होता है, हाँ जी इक्वल होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप लिख देना। दूसरा चीज़ क्या बोलता है कि आपतित किरण, क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया क्या क्या? खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। खींचा गया अभिलंब, तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का जो भी परावर्तन का पद है, वो सब बहुत सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। एक बार इसको क्या करना कि रिवीजन कर लेना, ठीक है, कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। यहाँ से पिछली क्लास को भी मैंने रिवीजन कर दिया है, जो बच्चा नहीं आया होगा। लेक्चर 2 मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, बताया था कि दर्पण क्या होता है वहाँ से, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन में ला दिया ना, दर्पण बता के थोड़ा बहुत। तो यही मेरा काम है कि इधर से उधर करके लपेट के टॉपिक पे लाना। तो दर्पण मैंने बता दिया, समतल दर्पण में बताया। यहाँ पे आवर्धन क्षमता भी होता है, आगे की क्लास में आवर्धन क्षमता बताएंगे मैं, यहाँ पे क्या कैसे चीज़ें होता है, जब प्रतिबिंब पढ़ लोगे तब। एंगल आई एंगल आर हो गया, परावर्तित किरण अभिलंब जो भी इसका पद है, ये चीज़ें हो गया। फिर आपतन कोण, प्रकाश का परावर्तन का कोण, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगा। नेक्स्ट क्लास का मतलब क्या सर? आगे की भी फैकल्टी हैं और उनका भी क्लास है ठाकुर सर का। तो नेक्स्ट क्लास आपका क्या चलेगा सर नेक्स्ट क्लास में? तो नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा लेक्चर 2। लेक्चर 2 नहीं है, लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में चलेगा क्या सर? तो कमेंट्स देख लेते हैं, हाँ 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 कमेंट्स देख लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत कमेंट्स देख लेते हैं। ओ भाई, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, वो तो मुझे भी पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर बता दिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। पढ़ाते तो ठीक ही हैं। और मुझे लगता है 400 प्लस मार्क्स आएगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, 450 प्लस की गारंटी मैं देता हूँ। 455 है, 460 है, मैं गारंटी देता हूँ कि 460 प्लस आएगा। 460 का लगा लो यहाँ से, ये तो 92 प्लस हो गया। मैं इसकी गारंटी देता हूँ भाई। 90 प्लस पे देखो क्या होता है, 90 प्लस पे कंडीशन दो होता है। क्या कंडीशन? 90 आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। कन्फ्यूजन हो गया, 89 आ गया, 91 आ गया, नहीं वैसे नहीं करना है। 92 94 95 टारगेट लेकर चलो कि 90 प्लस आए, ठीक है। ऑल फैकल्टी आर बेस्ट इन बिहार। हाँ भाई, हमारी जो फैकल्टी, आप आकर ऑफलाइन देख सकते हो कि कैसे फैकल्टी पढ़ाती है। बहुत सारी फैकल्टी हैं, ठीक है सर। टीएमसी का ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है? टीएमसी का ऑफलाइन कोचिंग देखो पटना में है। पटना में कहाँ है सर? बाजार समिति में। आप बाजार समिति में आके बस पूछोगे कि टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट कहाँ है या ठाकुर सर का कोचिंग कहाँ है। पहले ये कोचिंग मशहूर था ठाकुर मैथमेटिक्स क्लासेस से, तो वहाँ से भी नाम बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका कोचिंग है बाजार समिति के जस्ट जो मुसल्लमपुर हाट की तरफ जो रास्ता जाता है उसी के बीच में है। आप आ जाओगे और कोचिंग वालों जो भी मैनेजमेंट टीम है उनको कॉल कर दोगे तो वहाँ से वो आपको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। सर आप जी, सर जी आप मेरे फेवरेट सर हो। ठीक ठीक, बढ़िया। टीएमसी इज बेस्ट, बेस्ट, टीएमसी इज बेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका लेक्चर 3 चलेगा और लेक्चर 3 में मैंने क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा दर्पण। और दर्पण में चलेगी चीजें आपका अवतल और उत्तल, यानी कि अवतल को हम लोग बोलते हैं कनकेव और उत्तल को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स की क्लासेस चलेगी। तो आपको क्लासेस देखनी है और टाइमिंग हम लोग का 8:30 के बाद ही है, तो आप लोग वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।